व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी का मतलब क्या है, जीडीपी क्यों कैलकुलेट करते हैं और जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको देने वाली हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किट्टू, वेलकम टू राइजिंग इन्फो और जानिए ये इन्फो मेरे साथ। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे हिंदी में कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। ये मार्केट वैल्यू है ऑफ ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होता है विद इन अ कंट्री इन ईयर। मतलब देश में एक साल में बनने वाला कुल सामान और सेवाओं की कुल कीमत, और उस गुड्स एंड सर्विस का जो टोटल आता है उसे हम जीडीपी कहते हैं। अब जीडीपी में जी मतलब ग्रॉस है। ग्रॉस मीन्स अगर हमने पेन्स का एग्जाम्पल लिया, हमें पेन्स बनाने हैं तो उसके लिए हमें लगेगा लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, लेबर, ये सारी चीजें हमें लगेंगी। अगर हम इन सब चीजों को कंसिडर करेंगे तो उस पेन की कीमत कम से कम 100 रुपए तक जाएगी। लेकिन जीडीपी का ग्रॉस निकालते समय हमें इन सब फैक्टर्स को हटा के उससे एक कीमत निकलेगी, वो हमारा ग्रॉस रहेगा। यानी कि उस पेन की कीमत जो आएगी वो रहेगी 10 रुपए, मतलब वो हमारा जीडीपी रहेगा यानी कि ग्रॉस रहेगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, डोमेस्टिक क्या है? तो डोमेस्टिक का सीधा सीधा हिंदी में मतलब होता है घरेलू। जीडीपी निकालते समय हम जो भी प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे वो घरेलू यानी हमारे ही कंट्री में बनाए गए प्रोडक्ट्स होंगे। मतलब वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। तो इस वैल्यू में हम लोग इंडिया की बाहर से होने वाली कमाई, मतलब इंडिया की अब्रॉड से होने वाली कमाई को हम ऐड नहीं किया करते। तो जब फाइनल जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है तो हमारे ही देश में जो गुड्स, सर्विसेज और प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उन्हीं का ही वैल्यूएशन काउंट किया जाता है और इसे ही हम डोमेस्टिक कहते हैं। 1929 और 1930 के आसपास एक बहुत ही मशहूर इकोनॉमिस्ट थे साइमन कुजनेट्स। तो कुजनेट्स ने इसे लाया था और कहा कि हम ऐड करें और पता करें कि अमेरिका में क्या उत्पाद होता है, क्या पैदावार होती है, और जल्दी से वहाँ पे ये फैशनेबल हो गया और कई लोगों को ये समझ में आने लगा कि ये बहुत ही आसान तरीका है कंट्री के इकोनॉमी और ग्रोथ को ट्रैक करने का। तो 15-20 साल में हर कंट्री ने इसे अडॉप्ट कर लिया और हम भी इंडिया में 1950 से इसकी तरह एस्टिमेशन करते हैं। अब जीडीपी क्यों कैलकुलेट किया जाता है? तो किसी भी कंट्री का जीडीपी हमें उस कंट्री की इकोनॉमी हेल्थ को दर्शाता है। जीडीपी एक अंक होता है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का हमें पता चलता है। ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि एक साल के लिए, और इस जीडीपी के अंकों से अलग अलग देश को कंपेयर किया जाता है। जैसे कि इंडिया का जीडीपी इतना है, अमेरिका का जीडीपी इतना है, इसने इतना ग्रोथ किया है, उसने उतना ग्रोथ किया, तो इसीलिए जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी का हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं आपको जीडीपी का फॉर्मूला बताती हूँ, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस ई प्लस जी। ठीक है, तो y का मतलब होता है जीडीपी, C का मतलब होता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, I का मतलब होता है इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, E का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कभी कभी पॉजिटिव में भी आता है, कभी कभी नेगेटिव में भी आता है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन वेदर एक्सपोर्ट इज ग्रेटर और इंपोर्ट इज ग्रेटर। ओके, ठीक है। उसके बाद आता है जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, आपको जल्दी ये समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ पीपल इन इकोनॉमी मैंने कंसिडर किया है 200। उसके बाद सी मतलब कंज्यूमर एक्सपेंडिचर हमारा है $95,000। उसके बाद है हमारा आई जो है हमारा वो है $150,000। तो ई है, ई इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट प्लस $50,000 और इंपोर्ट है $70,000। जी इज इक्वल टू 250,000। तो यहाँ पे जो ये सब वैल्यू है हमें डालनी है फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला आएगा y इज इक्वल्स टू, वो आएगा हमारा $95,000। ठीक है, उसके बाद प्लस वो जो वैल्यू रहेगी आई की वो आएगी, और वहां पे आगे है
-20,000। अब यहाँ पे -20,000 कैसे आया, ऐसे ही आप सोच रहे होंगे ना। लेकिन अगर आप देखोगे E इज इक्वल टू एक्सपोर्ट प्लस 50,000 एंड इम्पोर्ट 70,000, तो ऑब्वियसली इम्पोर्ट इज ग्रेटर। तो यहाँ पे तो इम्पोर्ट ग्रेटर है तो 70 से 50 जाएगा तो आएगा -$20,000। ठीक है, -20,000 आएगा। तो यहाँ पे आया वैसे -20,000, तो प्लस और वहाँ पे है प्लस आई की। और जो वो सब कैलकुलेशन में जो जीडीपी आया है वो है y इज इक्वल टू 475,000। जीडीपी का हर साल का आपने ग्राफ देखा है क्या, मतलब इकोनॉमी ऑफ इंडिया का आपने कभी ग्राफ देखा है क्या? तो उसमें जो है जीडीपी जो है अपना डॉलर्स में होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा जीडीपी परसेंटेज में होता है, लेकिन नहीं, हमारा जीडीपी डॉलर्स में होता है, परसेंटेज में नहीं होता। उसके बाद जीडीपी ग्रोथ जो होता है वो हमारा परसेंटेज में होता है। ठीक है, तो जीडीपी हमारा जो रहता है वो डॉलर में रहता है और जीडीपी ग्रोथ जो रहती है हमारी वो परसेंटेज में होती है। तो हमारे कंट्री का जीडीपी बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा हमारे कंट्री के बनाए हुए प्रोडक्ट्स या फिर सामान खरीदने होंगे, वो यूज करने होंगे। अगर हम बाहर की प्रोडक्ट्स या फिर सामान लेते हैं, वो खरीदते हैं, तो उससे हमारा जीडीपी नहीं बढ़ेगा, बल्कि उनका जीडीपी बढ़ेगा। तो हमारा जीडीपी बढ़ने के लिए हमें अपने ही कंट्री का सामान, कंट्री के में बनाए हुए जो भी सामान है, प्रोडक्ट्स है, वो खरीदना चाहिए, तो उससे हमारे कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा। ये थी जीडीपी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। अगर आप जीडीपी के बारे में और कुछ ज्यादा जानते हो तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट कर बता देना। आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो वैसे भी आप मुझे बता देना। ये मैं आपको ऐसे इन्फोज लाते रहती हूँ, तो प्लीज राइजिंग इन्फो को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।